हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LIS एक्सपर्ट। मैं अपने चैनल LIS एक्सपर्ट पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये लाइब्रेरी कंसोर्शिया कौन से थे इंडिया में, ठीक है, और अभी भी जो सर्वाइव कर रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ लेंगे। ये यूनिट 4 ऑफ द UGC नेट का पार्ट है और इस पर हम फैक्चुअल पॉइंट्स कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पहला है इंडस। इंडस को हम बोलते हैं इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडस इज अ कंसोर्शिया बेस्ड सब्सक्रिप्शन टू इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इसमें टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया में उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद सेटअप करना किसके द्वारा सेटअप किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय द एक्सपर्ट ग्रुप। किसके द्वारा? एक्सपर्ट ग्रुप के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी जाती है, अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ N बालकृष्णन। किनके द्वारा है? प्रोफेसर N बालाकृष्णन, ठीक है फ्रेंड्स, उनके द्वारा। हेडक्वार्टर ऑफ द कंसोर्शिया इज लोकेटेड इन IIT दिल्ली। कहाँ पे लोकेटेड है? IIT दिल्ली में। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड कॉमन एक्सेस एंड सर्च इंटरफेस फॉर द जनरल सब्सक्राइब बाय ऑल मेंबर्स। जितने भी मेंबर्स ने सब्सक्राइब किया उनको कॉमन एक्सेस प्रोवाइड करना, सर्च फैसिलिटीज़ देना, ठीक है। अब इसके फीचर देख लेते हैं। इट प्रोवाइड अ कॉमन एक्सेस टू TOC, टेबल ऑफ कंटेंट को कॉमन एक्सेस प्रोवाइड करता है। इट हैज़ ऑल्सो प्रोविजन टू व्यू द लिस्ट ऑफ जनरल सब्सक्राइब बाय द मेंबर। उस लिस्ट को देखने में जो कंसोर्शियम मेंबर ने एक्वायर किए उसको देखने में हेल्प करता है, ठीक है। इट फैसिलिटेट द रिसर्च a search bibliographic databases of article and link to the full text। अब देखो ये सर्च प्रोवाइड करता है किसके लिए? बिब्लियोग्राफिकल डाटाबेसेस ऑफ आर्टिकल के लिए। या बिब्लियोग्राफिक डाटाबेसेस क्या था? ऑथर, टाइटल, पब्लिशर, ISBN और भी बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स हैं इनकी, ठीक है। फुल टेक्स्ट डाटाबेसेस से भी लिंक होता है, फुल टेक्स्ट पे भी हम कर। अब देखिए कुछ इसमें फुल टेक्स्ट डाटाबेसेस बताए हैं, कुछ बिब्लियोग्राफिकल डाटाबेसेस बताए, दोनों ही मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। पहला है IEL ऑनलाइन, साइंस डायरेक्ट एंड आइडल, साइंस डायरेक्ट ऑन ट्रायल, स्प्रिंगर वेरलेग, ABI इनफॉर्म्स, ACM डिजिटल लाइब्रेरी, स्प्रिंगर लिंक्स, ठीक है। अब इसमें और भी है ASTP इंडिया फॉर्मर, CRIS इनफैक्ट्स, AC बिजनेस इंटेलिजेंस सर्विस, CERC इनसाइट्स, ठीक है। ये तो हमारे फुल टेक्स्ट हो गए। अब हम बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेस पे आते हैं। बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेस में क्या आता है हमारा? बॉन्डेक्स, COMPENDEX, कॉम्पोडेक्स प्लस इंस्पेक्ट, INSPEC, ठीक है, ये इंस्पेक्ट। दूसरा है वेब ऑफ साइंस, तीसरा है SIC फाइंडर स्कॉलर्स, मैथ साइंस नेट्स, JGET कस्टम कंटेंट फॉर कंसोर्शिया, JGET फ्री फॉर द फर्स्ट ईयर। JGET क्या होते हैं? फ्री होते हैं फर्स्ट ईयर के। उसके बाद सेकंड इसमें हमारा आता है, सेकंड हमारा है फोर्सा मतलब फॉर्म फॉर रिसोर्स शेयरिंग इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। इन 1980 librarian working in the institute where astronomy and astrophysics was one of the major search area felt the need to establish a form among the library to enable the sharing of resources। क्या इनेबल करना? शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज को। ऑब्जेक्टिव्स के क्या है? कलेक्शन डेवलपमेंट करना IT इन्वायरमेंट में, फैसिलिटेट करना एक्सेस टू जर्नल्स एंड बुक्स, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना रिसोर्स शेयरिंग में, और
और ILL में, ठीक है। तो ये हमारा 2 हो गया। थर्ड हमारा इसमें आता है UGC इन्फोनेट, ठीक है। UGC इन्फोनेट होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इज अ नेशनल बॉडी फॉर अ कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया। कौन सी एजुकेशन को, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इंडिया में डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। अब इसमें आता है इन्फ्लिमनेट। इन्फ्लिमनेट इज़ अ कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग एजेंसीज इन UGC Infonet project. Infonet is also responsible for providing training to the university library professions in the use of this network for providing variety of services to the user. क्या प्रोवाइड करती है? बहुत सारी variety of services यूज़र को प्रोवाइड करती है। The parent responsible for the part responsible for providing connectivity for the e-resources has been closed with effect from 31st March 2011। अब देख 2012। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो है सर्विस जो प्रोवाइड होती थी वो क्लोज भी हो गई हैं 31 मार्च 2012 में इन्फ्लिमनेट के द्वारा, ठीक है। रिस्पॉन्स पार्ट जो होता है। अब तो ये UGC का था, UGC इन्फोनेट। अब हम आते हैं 4th वाले पे। नेशनल नॉलेज रिसोर्स सेंटर क्या है? नेशनल रिसोर्स सेंटर CSIR, ठीक है। CSIR ई जनरल कंसोर्शिया हैज़ बीन रीनेम्ड एज NKRC। अब इसको क्या नाम दिया? NKRC। पहले इसका CSIR था, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू द चेंजेस इन स्कोप्स अर्लियर इट्स सर्व द लेबोरेटरी ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। पहले कैसे था? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से था, ठीक है। बट अब ये क्या हो, ये सर्व कर रहा है एज अ डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। एंड 39 CSIR लेबोरेटरी, 39 लेबोरेटरी है उसकी। ये प्रोवाइड करता है एक्सेस टू मोर देन 5000 e-journals, patent standard citation bibliographic databases. It also provide access to the large, किसको प्रोवाइड करता है? लार्ज नंबर ऑफ लार्ज एक्सेस रिसोर्सेज इन साइंस और टेक्नोलॉजी में, ठीक है। अब उसका रोल क्या है नेस्कियर का? इसमें रोल बताएं, नेस्कियर का रोल क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो बताइए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च न्यू दिल्ली इज़ अ नोडल एजेंसी फॉर द कंसोर्शिया। अब क्या कह रहा है? नेस्कियर इसके लिए एक नोडल एजेंसी सेंटर, मतलब इम्पोर्टेंट एजेंसी है। टू मेक सर्टिफिकेशन ऑफ विल टू रिसीव एंड कीप सीक्रेट पासवर्ड दैट सप्लाइड बाय द पब्लिशर, उसको भी सीक्रेट रखना, शेयर ना करना। ये वैसे एग्जाम्पल हो गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था एकेडमिक लाइब्रेरी के कंटेक्स्ट में, वैसे ही एग्जाम्पल है कि यूज़र ID पासवर्ड मिलता है, उसको सीक्रेटली अपने संभाल के रखना, ठीक है। publisher to the laboratory as well as to the NESCARE to coordinate training to the staff of the participating laboratory for e-general access, to make various studies related to e-general for planning and monitoring, to monitor complaint and access problem related to laboratories to maintain smooth functioning of the consortium। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें पहले पॉइंट में ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेट कराता है ई जनरल एक्सेस को, दूसरे में ये कह रहा है प्लानिंग करता है, मॉनिटरिंग करता है जनरल्स की। इसमें कह रहा है कंप्लेंट जो भी आती है, प्रॉब्लम्स आती है लेबोरेटरीज से रिलेटेड, उनको भी सॉर्ट आउट करना, स्मूथ फंक्शनिंग कराना कंसोर्शिया की। तो यह हमारा 4th भी ख़त्म हो गया। हम अब आते हैं 5th पे IIM कंसोर्शिया पे। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
कंसोर्शियम, ठीक है। तो अब ये क्या है, IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आर द प्रीमियम नेशनल बिजनेस मैनेजमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसने सेटअप किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। दे आर द इंडिपेंडेंट सोसाइटी गवर्नड बाय इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ द गवर्नर। किसने? इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर थे। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज टू ट्रेन यंग ग्रेजुएट टू बिकम द प्रोफेशनल मैनेजर। क्या, किस लिए उनको ट्रेन किया था? कि वो प्रोफेशनल मैनेजर बने, ठीक है। Plot study was conducted in this regard of the CD-ROM and DVD databases being currently subscribed by the various IIMs and it was founded that, ठीक है। तो अब इसके पॉइंट्स रहते हैं। पॉइंट्स क्या क्या है? ABI inform abstract, ABI inform full text business periodical on डिस्क पर BOR बिकमिंग से जो सर्वाइव किया जाता है IIM A के द्वारा, IIM B के द्वारा, MC ये से कैटेगराइजेशन है, उनके द्वारा ये सब्सक्राइब किया जाता है। बिजनेस सर्विस एलिसाइड BSc द फुल टेक्स्ट जनरल सर्विस ऑफ इबेकस and is being subscribed by IIM A, IIM I, IIM K, ये इसकी कैटेगराइजेशन है। फिर ये स्कॉनलिट सिल्वर प्लेटर रिसीव एट IIM A and IIM K, आइकॉन लिट वॉइड एट IIM I। फिर कैटेगराइजेशन में इसको इन्होंने दिया है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। प्रेजेंट इंफॉर्मेशन रिसोर्स बेस्ड ऑफ द IIM कंसोर्शिया कौन से हैं? ब्लैकवेल HSS कलेक्शन, कैपिटलाइन, Netix.S+ कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, टेलर्स एंड फ्रेंचाइज, ठीक है। तो ये IIM कंसोर्शिया के बारे में था। ये बेसिकली पहला तो इसका फुल फॉर्म यही हो गया कि ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। दूसरा ये बताता है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया। तीसरा इसमें एक चीज़ और है कि ये ट्रेन करता है यंग ग्रेजुएट को ताकि वो प्रोफेशनल मैनेजर बन जाए। तो ये 18 पॉइंट इसके हैं जो मेन इम्पोर्टेंट कैटेगरी में हमें रखते हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, और भी वो भी आप एक बार रिकॉल करेंगे वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, वो है हमारा हिलनेट, हेल्थ साइंस लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टॉपिक भी और इंटरेस्टेड भी है, तो पढ़ते हैं इसको। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस लॉन्च हेलनेट हेल्थ साइंस लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क कंसोर्शियम ऑन 15 मार्च 2003। कब ये हुआ था? 15 मार्च 2013, 15 मार्च 2013 में, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? नेटवर्क करना लाइब्रेरीज को इन द कॉलेज एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी टू प्रमोट रिसोर्स शेयरिंग। मतलब नेटवर्क करना कॉलेजेस को और एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ को कि वो रिसोर्स शेयरिंग कर सकें। अब ई रिसोर्स क्या क्या है इसमें? ई रिसोर्स देख लेते हैं। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट गेट एक्सेस टू फुल टैक्स ऑफ ई रिसोर्सेज थ्रू 11 गेटवे। 11 गेटवेज हैं। पहला इसमें देख लेते हैं। पहला है साइंस डायरेक्ट, दूसरा है एवो ओवाइट AVID ओवाइट, MD कंसल्टेंट, एनुअल रिव्यूज, स्प्रिंगर्स, थीम वेरगलेक, टेलर एंड फॉयल्स, ब्लैकबेल्स, बैंथम्स, इब्रेली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। ये चीज़ हैं इसके, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं इसमें की 3 पॉइंट बता रही हूँ। पहला तो इसकी फुल फॉर्म है हेल्थ साइंस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, हेल्थ साइंस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ठीक है पहला। और ये इसने को किसने लॉन्च किया था? राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमारा है 15
मार्च 2003 में हुआ था। तो पहला ये टाइम रिपीट हो गया, सॉरी दूसरी टाइम रिपीट होगा, थर्ड टाइम रिपीट कर रही हूँ। हैंड साइंस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। दूसरा ये हमारा हुआ राजीव गांधी हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी में हुआ था, ठीक है, हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, ठीक है, ये है क्लियर स्ट्रक्चर पॉइंट्स इसमें। और लास्ट हमारा है 15 मार्च 2003, इसका ये डेटेड है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्पेस नेट, ठीक है, ये 7 पॉइंट है, की तरफ बढ़ते हैं। स्पेस नेट इज़ अ कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग वेरी स्मॉल एपरेचियल नेटवर्क terminal VSAT WIST network. The hub is located at ISTARAC Stress Bangalore and remote station at 44 center and division of ISRO at different places in India. ISRO library exchange various resources, क्या exchange करती है, बहुत सारे resources को include करता है print और electronic. This library provide access to their resources having their OPAC on the internet. अब ये कह रहे थे कोई एक ये कम्युनिकेशन नेटवर्क है इसरो का, इसका है इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत ही एक स्मॉल एपरेंटिव टर्मिनल पे काम करता है, ठीक है। और इसका हब कहाँ है? इसका हब ISAIRAC स्ट्रारैक बेंगलुरु में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसमें पॉइंट्स हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे 8 पॉइंट पे। ये है कंसोर्शिया सेरा मतलब कंसोर्शिया फॉर ई रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर, ठीक है। कंसोर्शिया फॉर ई रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर वाज लॉन्च्ड ऑन नवंबर 2007 एट द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूषा न्यू दिल्ली। कहाँ पे है ये? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूषा दिल्ली में, ठीक है, यहाँ पे है। उसके बाद it was funded by the National Agriculture Innovation Project and it was set up to provide access to information in agriculture, particularly the e-resources to researchers, teachers and scientists, students, extensive workers, policy makers, administrators in the national agriculture system, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनको ये प्रोवाइड करता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? टू अपस्केल करना द एग्जिस्टिंग R&D इंफॉर्मेशन रिसोर्स बेसिस को ऑफ ICAR इंस्टीट्यूट में और यूनिवर्सिटी में कंपेयर टू वर्ल्ड्स लीडिंग इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन। डिस्क्राइब करना इन जनरल एंड क्रिएट करना ई एक्सेस कल्चर अमंग द साइंटिस्ट में, टीचर्स में इन द ICAR इंस्टीट्यूट और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। टू एक्सेस करना द इम्पैक्ट ऑफ ISRO ऑन द लेवल ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन मेजर की जाती है थ्रू NSID साइंस साइटेशन इंडेक्स में। तो ये बेसिकली ये बता रहा है, देखो इसमें 3 पॉइंट ये है कि इसका फुल फॉर्म है कंसोर्शिया फॉर ई रिसोर्स इन एग्रीकल्चर। दूसरा ये नवंबर 2007 में आया था। तीसरा ये कहाँ पे है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूषा न्यू दिल्ली में। तो 3 पॉइंट हो गए कंसोर्शिया फॉर ई, फॉर सेकेंड टाइम रिपीट कर रही हूँ मैं तीनों पॉइंट्स को। कंसोर्शिया फॉर ई रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर, दूसरा हो गया नवंबर 2007 में आया था। तीसरा ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, पूषा न्यू दिल्ली। अब हम आई एम रिपीटिंग द लास्ट टाइम। फर्स्ट इज कंसोर्शिया फॉर
ई रिसोर्स इन एग्रीकल्चर। सेकंड ये कब आया था? नवंबर 2007 में। थर्ड ये इसको लाया था तो कौन से कहाँ पे है ये? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इन इंडिया, ठीक है, सॉरी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, ये है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गया है। अब ये हमारा लास्ट 9 पॉइंट है ICMR ई कंसोर्शिया, ठीक है। ICMR हैज़ 2 टाइप ऑफ कंसोर्शिया, JCC एंड ICMR, which covers all the subscription of the general of ICMR and free generals also. The other ICMR consortia provide the full text access to the general subscribed by the ICMR. ICMR होता है हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद JCC में आता है, JCC@ICMR में आता है हमारा हाँ, इसमें आता है हमारा JGET-C custom content for ICMR provide single access point to all the subscribe and फ्री ओपन एक्सेस जनरल इन मेडिसिन। किस पे? मेडिसिन पे, ठीक है। ये एक्ट करता है द कॉमन गेटवे रिसर्च इंटरफेस टू ई जनरल ऑफ IJET-C, प्रोवाइड एक्सेस टू द टेबल ऑफ कंटेंट, एब्स्ट्रैक्ट एंड फुल टेक्स्ट एंड फैसिलिटीज़ टू एक्सेस के लिए। ICMR ई कंसोर्शिया क्या है? ये प्रोवाइड करता है एक्सेस टू द सब्सक्राइब करना जनरल को ऑफ द यूजर्स इन डिफरेंट ICMR इंस्टीट्यूट में थ्रू IP ऑथेंटिकेशन। IP एड्रेस दिया जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस उसके थ्रू आ रहा, ठीक है। दिस कंसोर्शिया ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग्स एंड प्रोग्राम फॉर यूजर टू इनेबल द इफेक्टिव यूज़। क्या वो करना? इफेक्टिव यूज़ को, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा हो गया लाइब्रेरी कंसोर्शिया इन इंडिया, मैंने आपको पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी कंसोर्शिया इंटरनेशनल, ठीक है फ्रेंड्स। सो होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।